मिलोड, आज का जो ये केस है ये आम आदमी वर्सेस राज्य सरकारें और केंद्र सरकार है। हमारे देश में पुराने टाइम में आदमी को काम के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था और आज हम हैसियत के हिसाब से मुख्यतः 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला रिच यानी कि अमीर आदमी, दूसरा मिडिल क्लास यानी कि आम आदमी या मध्यम वर्ग जिसको बोलते हैं, तीसरा पुअर यानी कि गरीब आदमी। और इस असफल लॉकडाउन का सबसे ज्यादा जो बुरा असर हुआ है वो गरीब आदमी और आम आदमी पर ही हुआ है। गरीब वर्सेस राज्य और केंद्र सरकार जो केस है वो इसी अदालत में पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई अगले संडे को है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे आम आदमी की, क्योंकि इस लॉकडाउन में सबसे खराब हालत जो सबसे इग्नोर किया गया आदमी है वो है आम आदमी यानी कि मिडिल क्लास। ये वो मिडिल क्लास है जो अपनी सीमित आय में अपनी और अपने परिवार की खुशियां पूरी करने की कोशिश करता है, और यही आम आदमी अपनी देश के प्रति सारी जिम्मेदारियों को भी पूरा करने की कोशिश करता है और आपको टैक्स भी देता है। और यही आम आदमी पीएम के कहने पर रेल और गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को भी छोड़ देता है, पर फिर भी ये आम आदमी ही पिसता है। क्यों? क्योंकि ये सब सहता है। अरे लाखों नौकरियां चली गई, दुकानें बंद थी, व्यापार मंदा है और महंगाई बढ़ गई और खर्चे वैसे के वैसे ही है। ये आम आदमी की सारी आमदनी 2.5 महीने से बंद थी, पर इसे दुकान मकान का रेंट या ईएमआई भी देनी है, बच्चों की स्कूल की फी भी देनी है, वर्करों की सैलरी भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, आपको टैक्स भी देना है और अपने बीवी बच्चों का पेट भी पालना है। अरे ये आम आदमी 4 दिन दुकान बंद करने से पहले सोचता था कि कहीं 4 दिन दुकान बंद कर ली तो महीने का खर्चा कैसे चलेगा, और नौकरी वाला 5-7 दिन किसी वजह से महीने में छुट्टी कर लेता था और जब उसकी तनख्वाह कटती थी ना तो उसका महीने का बजट हिल जाता था। और आपने तो महीनों घर बिठा दिया। अरे कुछ दिनों के लॉकडाउन में तो आपकी हालत खराब हो गई थी, जो आपने जनता से मांगना शुरू कर दिया था, और 1.5 महीने के लॉकडाउन में आपने सब आदर्शों और कोरोना जैसी बीमारी को भी दरकिनार करते हुए शराब के ठेके खुलवा दिए। आप शायद भूल गए इस देश की तरक्की और इस देश की अर्थव्यवस्था और आपको बनाने में भी शराबी से कहीं अधिक योगदान है इस आम आदमी का। अगर आपने इस आम आदमी को इग्नोर किया तो अच्छा नहीं होगा। इस आम आदमी का यूज करके कई लोग खास बन गए हैं। ये आम आदमी अगर आपको ऊपर पहुंचा सकता है तो नीचे भी ला सकता है। इसलिए हमारी आपसे मांगे है कि हमारे जो मुख्य खर्चे हैं, स्कूल की फी, ट्यूशन फी और मकान दुकान का रेंट या ईएमआई, इस पे हमारी मदद की जाए, हमें रियायतें दी जाए, वरना हम आपको वोट नहीं देंगे। ये केंद्र सरकार के लिए भी है और राज्य सरकारों के लिए भी है। जिसने भी हमारी मदद नहीं की, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम उसको वोट नहीं देंगे। केंद्र सरकार को भी वोट नहीं देंगे, राज्य सरकार जो राज्य में सरकार है उसको भी वोट नहीं देंगे। हाँ दोस्तों, अगर हमने ऐसा कर लिया ना तो जनता जनार्दन बन जाएगी। कुछ सालों के लिए अगर हमने ऐसा कर लिया, जो पार्टी हमारी, जो नेता हमारी समस्या नहीं सुनेगा, हमें इग्नोर करेगा, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, हम उसको कभी भी वोट नहीं देंगे। 5 साल के लिए नहीं, कभी भी वोट नहीं देंगे। अगर हमने ऐसा रूल अपना लिया तो सही में जनता जनार्दन हो जाएगी, आपका और आपके बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। ये लोग आपसे डरने लगेंगे, इनको लगेगा अगर हमने इनका ये काम नहीं किया तो ये हमें कभी भी वोट नहीं देंगे। ऐसा आपने कर लिया तो बहुत अच्छा होगा देश के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो इसको शेयर कीजिए। किसी वजह से आप ये वीडियो शेयर नहीं करना चाहते, पर इस विचार को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस अदालत के जज आप ही हैं। शेयर करके, इस विचार को शेयर करके अपना फैसला सुना दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।